+1 class, page number 56, subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata is further divided as follow. वर्टिब्रेटा की दो डिवीज़न है, ए ग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। ए ग्नेथा, ए का मतलब होता है अब्सेंट, ए ग्नेथा जिसमें जा अब्सेंट है, ग्नाथा का मतलब होता है जा। ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा होता है जिसमें जा प्रेजेंट है, बियर जा। ग्नेथोस्टोमेटा विच बियर जा। अब इसके बाद हम ए ग्नेथा करेंगे। ए ग्नेथा में क्लास है साइक्लोस्टोमेटा और सुपर क्लास करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा की। ए ग्नेथा में सुपर क्लास नहीं है, ग्नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास है पाइसिस। पाइसिस का मतलब होता है फिश। पाइसिस में आ जाएगा विच बियर फिन। इसकी आगे दो क्लास हैं, कॉन्ड्रीस्थियस एंड ओस्टिस्थियस, और सेकंड है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब बियर लिम्ब। इसकी 4 क्लास हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल। तो ये आपको याद करनी है डिवीज़न, इसमें भी आ भी सकता है। अब अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं और आपको क्वेश्चन आता है मैमल्स, क्लासीफाई मैमल, तो आप क्या लिखेंगे? किंगडम एनिमेलिया, देन फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, देन डिवीज़न ग्नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमल्स। ऐसे ही एविस, एविस की क्लासिफिकेशन आती है, सेम होगी मैमल्स वाली, एम्फीबियन की भी, रेप्टाइल की भी। अगर आपको क्लासिफिकेशन आ जाती है ओस्टिस्थियस की, ओस्टिस्थियस में आप लिखेंगे किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीज़न ग्नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास पाइसिस, क्लास कॉन्ड्रियोस्थियस। इज इट क्लियर? इसके बाद अब हम आ जाते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। पहले आप डायग्राम देखें 4.18। जालस वर्टिब्रेट है, इसका नाम है पेट्रोमाइजोन, एक टाइप की फिश है। अब आप इसमें ऊपर की साइड देखें, यहाँ ये फिन है, फिन केवल ऊपर की साइड है, नीचे की साइड फिन एब्सेंट है, फिन्स आर एब्सेंट। नीचे की साइड एब्सेंट है, इसका मतलब फिन पेयर में प्रेजेंट नहीं है, ये इस क्लास का करेक्टर है। फिर आई आपको विजिबल है और आई के नीचे आपको गिल्स विजिबल हैं। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑल लिविंग मेंबर, लिविंग वर्ड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बहुत सारे मेंबर हैं जो खत्म हो चुके हैं। ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर ectoparasit on some fishes. They are parasite on the fish. They have an elongated body. Body आपको दिखाई दे रही है, this body is elongated, लंबी है, bearing 6 to 15 gills, pair of gill slit. Gill slit 6 to 15 पेयर हैं, एक आपने ध्यान रखना है बेटा। जब भी हम गिल्स स्लिट्स की बात करते हैं या गिल्स की बात करते हैं, ये हमेशा पेयर में होंगे, ओड नंबर में नहीं मिलेंगे। दीज आर द गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोम हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। माउथ आप देखो सर्कुलर है, माउथ सकिंग है। देयर सर्कुलर माउथ इज विदाउट जा, जार एब्सेंट। बॉडी पे स्केल नहीं है, आपने एक्वेरियम में फिश देखी होगी, फिश की बॉडी पे एक पर्टिकुलर डिजाइन सा रहता है, वो स्केल से बना होता है, इसमें स्केल नहीं है। और फिन भी पेयर नहीं है, डिवर्ड का मतलब होता है एब्सेंट होना, देन स्केल्स आर एब्सेंट, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम होता है ब्रेन बॉक्स, वर्टिब्रल कॉलम होता है बैकबोन। दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से बनी हुई हैं, उसमें बोन नहीं है, कार्टिलेज है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, आप जितने भी वर्टिब्रेट हैं सब में सर्कुलेशन क्लोज टाइप की होगी। साइक्लोस्टोम आर मैरीन, मैरीन का मतलब सी में मिल रहे हैं। माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, स्पॉनिंग होता है एग लेइंग, एग लेइंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साइक्लोस्टोम है, सपोज नीचे से एग्जांपल पढ़ो, लैम्प्री है, मैगजीन है, ये स्पोनिंग के लिए फ्रेश वाटर में गए, फ्रेश वाटर में स्पोनिंग करने के बाद, एग देने के बाद ये डाई हो जाते हैं, उसके बाद इनमें लार्वा बनता है। तो आपको एक क्वेश्चन और आ गया कि लार्वा इज प्रेजेंट। लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर। लार्वा जो है वो एडल्ट में चेंज हो रहा है। लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद दोबारा से ओशंस में आ जाता है, रिटर्न टू ओशन। तो यहाँ पे फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दीज आर द ओनली ऑर्गेनिज्म इन विच बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस इन फ्रेश वाटर। बर्थ भी फ्रेश वाटर में हुआ, डेथ भी फ्रेश वाटर में हुई। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, लैम्प्री, मैगजीन। मैगजीन इज द हैग फिश। तो ये इसके व्हाट इज द डिफरेंस इन प्लेकोइड, स्केल एंड टीथ। टीथ बाइटिंग का काम करेंगे, जबकि स्केल बॉडी का स्केलेटन बना रही हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। स्केल बैकवर्डली डायरेक्टेड नहीं है, टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जाज आर वेरी पावरफुल। दीज एनिमल आर प्रीडेशियस। प्रीडेशियस क्या होते हैं? प्रीडेटर होते हैं जो अपना शिकार करके खाते हैं। फिर इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट है। अब आपको ये पता है कि एयर ब्लैडर का क्या फंक्शन है। एयर ब्लैडर में एयर भरी होगी और वो एनिमल को डूबने नहीं देगा। ड्यू टू एब्सेंस, एयर ब्लैडर एब्सेंट होने के कारण इनको लगातार स्विम करना पड़ता है। क्यों? टू अवॉइड सिंकिंग। अब हार्ट की अगर बात करें, हार्ट इज टू चैम्बर्ड। एक बार कर लो बेटा, ये हो नहीं रहा, पढ़ो इसको और इसके दूसरे से डिफरेंस देखो। हार्ट इज टू चैम्बर्ड। सभी फिशेस का हार्ट टू चैम्बर्ड रहेगा। फिश में एक ओरिकल होता है, एक वेंट्रिकल। अगर हम अपने से कंपेयर करें, हमारे में 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन किसके लिए होते हैं? शॉक प्रोवाइडिंग के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल टॉर्पीडो। टॉर्पीडो फिश है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट हैं। और किसमें? पॉइजन स्टिंग। दीज टू नेम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक ऑर्गन आर प्रेजेंट इन टॉर्पीडो और पॉइजन स्टिंग आर प्रेजेंट इन ट्राइगोन। दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है इनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम है पोइकिलोथर्मस एनिमल। दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सेस आर सेपरेट। मेल फीमेल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लास्पर। पेल्विक फिन में क्लास्पर होंगे। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एंड दे आर विविपेरस। विविपेरस मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वन। स्कोलिडोन डॉगफिश, नाम याद करने हैं। प्रिस्टिस साफिश। कारकारोडोन ग्रेट वाइट शार्क। ट्राइगोन स्टिंगरे। ये आपको नाम याद करने हैं। इसके डायग्राम देख लें। ये हिप्पोकैम्पस एंड कैटला। कैटला एंड हिप्पोकैम्पस, दीज बोथ आर द फ्रेश वाटर फिशेस। अब हम आ जाते हैं ओस्टियोइस्थियस। ओस्टियोइस्थियस में मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों आएंगी। इससे पहले हमने कॉन्ड्रियोइस्थियस किया है। कॉन्ड्रियोइस्थियस में केवल मैरीन आएंगी। इसमें क्या है? विद बोनी एंडोस्केल्टन। इनका एंडोस्केल्टन बोन से बना हुआ है, वहाँ कार्टिलेज से बना हुआ था। फिश है तो फिश की बॉडी चाहे वो कार्टिलेजनस है या बोनी है, हमेशा स्ट्रीमलाइन रहेगी। माउथ टर्मिनल है। उसमें माउथ कैसा था? उसमें माउथ था वेंट्रल। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। वहाँ ओपरकुलम एब्सेंट था, यहाँ ओपरकुलम प्रेजेंट है ऑन ईच साइड, क्योंकि गिल्स हैं दोनों साइड होंगे, ओपरकुलम भी दोनों साइड होगा। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल। स्केल की टाइप बदल गई है। वहाँ प्लेकोइड स्केल थी, यहाँ साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल प्रेजेंट हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट
बुएंसी। एयर ब्लैडर क्या करता है? बुएंसी क्या होती है? तुम किसी भी चीज़ को पानी में डालते हो, सपोज एक नीडल को पानी में डाल दिया, नीडल डूब जाती है। लकड़ी का बड़ा सा गुटका लेके पानी में डाल रहे हो, वो फ्लोट कर रहा है क्योंकि वो अपने बॉडी वेट से ज़्यादा पानी को हटा रहा है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। तो इसमें एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर में एयर भरी हुई है, उस एयर के कारण बुएंसी प्रोवाइड हो रही है, उस एयर के कारण ये फिश स्विम कर सकती हैं। हार्ट इज टू चैम्बर में वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है। Sexes are separate, fertilization is external, they are mostly oviparous. Oviparous means they lay egg and development is direct, that means larva is absent. अब इसके साइंटिफिक नाम आपने करने हैं, इसमें डिवीज़न है। सबसे पहले मैरीन फिश है एक्सोसीटस, इसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर लेबियो को बोलते हैं रोहू कैटला, देन क्लेरियास मैगूर। एक्वेरियम में जो फिश आती हैं बेटा फ्लाइंग फिश। पेट्रोफाइलम इज एंगल फिश। एंजल आपको पता है देवदूत को बोलते हैं, तो इसका नाम है, इसकी मैं फ़ोटो भेजूंगी आपको, देखने में अच्छी लगेगी। इज इट क्लियर? इसके बाद है क्लास एम्फीबिया। अब एम्फीबिया के दो डायग्राम देखो और इसमें डिफरेंस देखो। डिफरेंस है, जो ऊपर एम्फीबिया का डायग्राम है उसमें टेल प्रेजेंट है, तो ये टेल्ड एम्फीबियन है, और नीचे वाले में टेल एब्सेंट है। तो टेल्ड एम्फीबियन का क्या नाम है? सैलामेंड्रा। और जिसमें टेल एब्सेंट है उसका नाम है राना फ्रॉग को बोलते हैं राना टिग्रीना, TIGRINA, राना टिग्रीना। टी स्मॉल आएगा क्योंकि मैं आपको स्पीसीज बता रही हूँ। क्लास एम्फीबिया, as the name indicate, amphi means dual और bios means life। इनका जो मोड ऑफ लिविंग है, जो हैबिटेट है, वो डुअल है। डुअल का मतलब पानी में भी मिलते हैं और लैंड पे भी मिलते हैं, दोनों जगह मिलते हैं, दोनों जगह मिल रहे हैं। इसका मतलब इनमें रेस्पिरेशन के मोड भी डिफरेंट होंगे। जब ये लैंड पे मिलेंगे तो लंग से रेस्पिरेशन करेंगे, और जब वाटर में मिलेंगे तो इनकी बक्कोफ्रेंजियल कैविटी ये होती है, अपने गले पे हाथ लगाएं, ठोडी से लेकर गले तक हाथ लगाएं, ये बक्कोफ्रेंजियल कैविटी है। इसकी जो स्किन है उससे रेस्पिरेशन करेंगे, स्किन की रेस्पिरेशन को कुटेनियस बोलते हैं। और इसके लिए स्किन में एक चेंज आता है। स्किन कैसी होती है? स्किन मॉइस्ट होती है ताकि गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो सके। एम्फीबिया कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। Most of them have two pair of limb is important. Body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some, for example salamander. Amphibian skin is moist क्यों है? क्योंकि उसमें scales absent हैं, इसलिए moist है। Eyes have eyelids। अगर आपने कभी फ्रॉग देखा हो तो आप उसके आईलिड को देखेंगे, जैसे आप गाड़ी के शीशे खोलते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे ही इसकी आईलिड ऊपर नीचे होके आईज को खोलती हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिम्पैनम बोलते हैं ईयर ड्रम को। हमारा ईयर ड्रम हमारे ईयर के अंदर होता है, इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। आप अपने कान पे हाथ लगाएं, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें उसकी जगह क्या प्रेजेंट है? टिम्पैनम इज प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर। अगर हम हमारी बात करें, हमारी एलिमेंट्री कैनाल बाहर ओपन हो रही है एनस के थ्रू। यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरिथ्रा के थ्रू। रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन होते हैं वेजाइना के थ्रू। पर अगर हम एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियन में एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक open into common chamber, that chamber is called cloaca. This is very important question इस फॉर्म में आता है। name the 3 openings which are present in cloaca and open to exterior. These are elementary canal, urinary bladder, reproductive tract. Respiration is by gills. गिल्स में लार्वा में होगी। फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल लार्वा बोलते हैं। एडल्ट फ्रॉग में
एडल्ट एम्फीबियन में गिल एब्सेंट हो जाते हैं, उनमें या तो लंग मिलेंगे या स्किन मिलेगी। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। अब आप फिशेस से देखें, थोड़ी एडवांसमेंट हुई है। 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट। These are cold blooded animal, that means इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो रहा है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग हैं। इनकी फिंगर पे एक पर्टिकुलर टाइप के पैड बने होते हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, फोटोग्राफ में भेजूंगी मैं आपको। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बॉडी से बाहर होगी। दे आर ओवीपेरस, एग ले करते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा होता है और आप सबको पता है इसके लार्वा को बोलते हैं टेडपोल लार्वा। अब एग्जाम्पल हैं बुफो, बुफो को बोला टोड, राना टिग्रीना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर सैलामेंड्रा एंड इच्थियोफिस इज द लिबलेस एम्फीबियन। क्लियर? तो आगे चलो, आगे पहले डायग्राम क्लियर देखो। सबसे पहले रेप्टाइल का डायग्राम है। दिस इज कैमिलियन। कैमिलियन होता है गिरगिट जो कि कलर बदलता है। फिर है क्रोकोडाइल, फिर है चिलोन और फिर है नासा। तो ये सभी रेप्टाइल हैं। अब आप देखें, जो चिलोन है जिसको टोर्टोइज या टर्टल बोलते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर शेल है। स्नेक के पास शेल नहीं है। तो रेप्टाइल के करेक्टर करते हैं। द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। क्रीप भी करते हैं, क्रोल भी। आप अपने बचपन में जाएं, जब आप 6-7 महीने के थे आप भी क्रोल करते थे, तो ये पूरी उम्र ही क्रोल करते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। अब आपने फ्रॉग में पढ़ा था, फ्रॉग में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट थे स्किन में। क्यों प्रेजेंट थे? क्योंकि उनको रेस्पिरेशन स्किन से करनी होती थी। यहाँ वो ग्लैंड अब्सेंट हो गए हैं। यहाँ स्किन ड्राई है। कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड में प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है, जैसे हमारी स्किन में डिपॉजिट है। कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स। जैसे फिशेस में स्केल प्रेजेंट थे, इसकी बॉडी पे भी स्केल प्रेजेंट हैं, उनको सेक्यूट भी बोलते हैं। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। हमारे में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग है, इनमें नहीं है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन प्रेजेंट। अगर स्नेक की बात करें, स्नेक में लिम्स एब्सेंट होते हैं, इनमें बाकियों में लिम्स प्रेजेंट होंगे। स्नेक में लिम्ब एब्सेंट क्यों होते हैं? स्नेक पूरी तरह से रेंग कर चलता है। कैमिलियन की बात करें, कैमिलियन पूरी तरह से रेंग कर नहीं चलता, लिम्स प्रेजेंट होते हैं। लिजर्ड में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज यूजली 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। पर एक्सेप्शन है बेटा, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्रोकोडाइल में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल के साथ आप 2 वर्ड और लिख लें, एलिगेटर, ALIGATOR। एलिगेटर में भी हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। और अगला आप लिख लें ग्रेवेलिस, GRAVALIS, ग्रेवेलिस, उसमें भी हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल आर पोइकिलोथर्म, पोइकिलोथर्म मीन्स cold blooded. Snake and lizard shed their skin as skin cast. आपने घर में सुना होगा, नहीं तो घर में जाके पूछना। स्नेक अपनी पूरी की पूरी बॉडी की स्किन एक बार में उतार देता है, केंचुली बोलते हैं उसको, कि स्नेक की केंचुली। लिजर्ड पूरी बॉडी की एक बार में नहीं उतारती, थोड़ी थोड़ी। अगर हम अपनी बात करें, कई बार आप अगर नहाने के बाद अपने पैरों को, हाथों को रगड़ते हैं, तब देखते हैं थोड़ी थोड़ी स्किन उतरती है। आप देखते हैं अगर आपके कोई निशान पड़ा हुआ है तो 8-10 साल में वो निशान धीरे धीरे बिल्कुल लाइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की स्किन भी उतर रही है, हमारी स्किन भी रिन्यू होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। वट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट? लार्वा स्टेज इज एब्सेंट। एग्जाम्पल हैं चिलोन, टर्टल, टेस्ट्यूडो इज द टोर्टोइज, कैमिलियन इज द ट्री लिजर्ड,
Calotus is the garden lizard. Crocodilus is the crocodile. Alligator is the alligator. Hemidactylus is the wall lizard. Poisonous snake है नाजा, जिसको कोबरा बोलेंगे. Bengarus is crate. Viper is vipera. अब यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नाजा इज द ओनली स्नेक विच मेक नेस्ट. जो कोबरा है वो नेस्ट बनाता है. और विप्रा इज द ओनली स्नेक दैट इज विविपेरस. बाकी सारे स्नेक एग देते हैं और विप्रा जो है विविपेरस है, गिव बर्थ टू यंग वन. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? तो आगे हम चलते हैं. एविज होते हैं बर्ड को फ्लाई करना है, इसलिए बर्ड में बहुत सारी अडेप्टेशन आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं जिससे बर्ड फ्लाई कर सके. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एविज आर प्रेजेंस ऑफ feathers present and most of them can fly except flightless bird का साइज बड़ा होता है, बॉडी हैवी होती है, वो उड़ नहीं सकते. आपने सुना होगा बचपन में शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच का एग भी सबसे बड़ा होता है. दे पोजेस बीक. बर्ड में टीथ की जगह बीक आती है और कुछ टॉर्टोइज भी होते हैं जिनमें बीक आती है. 4 limbs are modified into wings. क्या आप किसी ऐसे बर्ड का नाम बता सकते हैं जिसमें 4 लिम्ब प्रेजेंट हैं? सोचना, कोई भी ऐसा बर्ड नहीं मिलेगा जिसमें 4 लिम्ब है, क्योंकि 2 लिम्ब किस में चेंज हो गए हैं? विंग्स में. हाइंड लिम्ब जनरली हैव स्केल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्केल खत्म हो गई हैं, केवल कहाँ रह गई हैं? हाइंड लिम्ब्स पे. हाइंड लिम्ब हैव स्केल एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग. स्पैरो है, वॉक कर रही है. फिर अगर बात करते हैं स्वान, डक, स्विमिंग. फिर अगर बात करते हैं स्पैरो की, पिजन की, पैरेट की, ट्री की ब्रांचेस को जकड़ के रखते हैं. दैट इज बाय देयर क्लो. क्लस्पिंग में हेल्प करते हैं, ट्री ब्रांचेस को पकड़ने में हेल्प करते हैं. स्किन इज डिराइव विदाउट एनी ग्लैंड. केवल ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होंगे एट द बेस ऑफ टेल. और ये पैरेट में एब्सेंट होते हैं. इन ग्लैंड को बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, PREEN. एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड. बोन से होगा. लॉन्ग बोन होलो होंगी, उनमें एयर कैविटीज होंगी जिनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स. न्यूमेटिक कैविटीज, न्यूमेटिक बोन्स. न्यूमेटिक बोन मीन्स जो कि होलो हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर होगा क्रोप एंड गिजर्ड. क्रोप हेल्प करता है फूड स्टोरेज के लिए और गिजर्ड हेल्प करता है ग्राइंडिंग के लिए. क्रोप एंड गिजर्ड. हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड. अब बर्ड और मैमल्स हैं जिनमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा. दे आर वार्म ब्लडेड का मतलब इनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा. दे आर एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है. रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स. अब हमारे लंग में मिनिएचर लंग है जिसको आप एल्वियोलाई बोलते हैं. इनके लंग के साथ एयर सैक जुड़ा हुआ है. हमारा एल्वियोलाई एयर सैक का काम कर रहा है, इनके लंग के साथ एयर सैक जुड़ा हुआ है जो कि रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करेगा. सेक्सेस आर सेपरेट. मेल फीमेल को आप पहचान सकते हैं. अगर मैं पीकॉक का केस लेती हूँ आप बहुत आसानी से बता देंगे. पीकॉक और पीहेन. पीकॉक की जो नेक होती है डार्क कलर की होती है, उसके सिर पे कोम्ब होती है, कलंगी बोलते हैं जिसको, और जो उसके पंख होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, सुंदर होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. इसका मतलब जब ये एग देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बर्ड एग दे रहे हैं, एग नहीं होता वो जाइगोट होता है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट. दे आर ओविपेरस का मतलब एग देते हैं. डेवलपमेंट डायरेक्ट है विदाउट एनी लार्वा. नाम आपने याद करने हैं. कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सिटेकुला पी साइलेंट है पैरेट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पेवो पीकॉक, अपेनोडाइट्स पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर. तो यहाँ तक आप अच्छे से करें, साइंटिफिक नेम याद करें. सब बेटा कोई प्रॉब्लम? ये क्रो क्या काम करता है?